हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के बारे में। और इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने प्लानिंग को समझा था, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फटाफट से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसमें अपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। ऐसे ही प्रारंभ सीरीज के लिए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ के साथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हम आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो पाएगी। तो आज हमें क्या बात करनी है बेटा, आज हमें इस प्लानिंग चैप्टर को आगे बढ़ाना है कि इस प्लानिंग चैप्टर के अंदर हमें और क्या क्या चीजें समझनी है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, ओके, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या है, इसकी इंटरनल लिमिटेशंस क्या है, ये हमने प्लानिंग के अंदर पढ़ा था बेटा। आज हमें बात करनी है प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और याद रखना बेटा, जब भी हम किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के प्रोसेस को पढ़ेंगे तो प्रोसेस मस्ट बी इन सीक्वेंस। प्रोसेस जो होगा वो किस में होगा बेटा, हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। प्रोसेस जो है कभी भी बेटा सीक्वेंस को इग्नोर नहीं करेगा, प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करनी है बेटा कि प्रोसेस का सीक्वेंस हम कभी नहीं बदल सकते, ये हमेशा सीक्वेंस में ही रन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। आपको ये बात समझनी होगी बेटा कि ये हमेशा सीक्वेंस में रन करता है, इसका हम सीक्वेंस के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। पहला प्रोसेस क्या बोलता है प्लानिंग का, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। पहला प्रोसेस क्या बोलता है बेटा प्लानिंग का, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो पहला स्टेप होता है प्लानिंग के प्रोसेस का, उसमें हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। एक पूरे कंपनी एज अ होल के ऑब्जेक्टिव को भी डिजाइन किया जाता है और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उनको भी डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और क्लियर होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लियर रहे कि उसे क्या अचीव करना है और क्या अचीव नहीं करना है। तो प्लानिंग का प्रोसेस सबसे पहले होता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि आपको इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं और कंपनी एज अ होल भी क्या किया जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया जाता है। सेकंड है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है बेटा एजम्पशंस लगाना भविष्य को लेकर। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, लेकिन हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसके अंदर फ्यूचर को लेकर एजम्पशंस बनाते हैं। जब जब मैनेजर्स एजम्पशंस लगाते हैं बेटा तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जो तरीके हो सकते हैं उन तरीकों को ढूंढा जाता है और उन तरीकों में से एक सबसे बेस्ट मेथड को ऑल्टरनेटिव को एजम्पशन की तरह लिया जाता है। मतलब एक तरीके से कि ऑब्जेक्टिव जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर सेलेक्ट किया था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या क्या एजम्पशंस ले सकते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप कर सकते हैं, वो इसके अंदर देखा जाता है कि व्हाट आर दी एजम्पशंस दैट वी क्रिएट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। यानी कि सेकंड स्टेप में आपने जो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसमें से क्या करना पड़ेगा बेटा, मैनेजर को एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी बेटा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होंगे जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लानिंग करी है और उस प्लानिंग के अंदर आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या तरीके हमारे पास हो सकते हैं, उन तरीकों को ही आइडेंटिफाई करना प्लानिंग का थर्ड प्रोसेस कहलाता है। और फोर्थ प्रोसेस कहलाता है बेटा कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस बना लेते हैं, तो मैनेजर उसमें से हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छी तरीके से इवेल्युएट करता है और हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को नोट करता है कि कौन सा एजम्पशन या कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें एक बिजनेस के सर्वाइवल के लिए रखना चाहिए और कौन सा हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट।
सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस पे काम करना पड़ेगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। मैनेजर क्या करता है बेटा, इवेल्युएट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को कि डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से क्या बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? क्लियर है बेटा आपको चीजें? ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर क्या होता है, इवेल्युएट करने के बाद हम एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। द बेस्ट प्लान मस्ट बी अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जितने भी आपने ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया है उसमें से आप बेस्ट को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने का। कभी कभी हम एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं और कभी कभी हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं। अगर एक ही ऑल्टरनेटिव से काम हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा चाहिए तो और भी बढ़िया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑल्टरनेटिव फिट बैठेगा ही बैठेगा। और लास्ट हमारा प्रोसेस होता है इंप्लीमेंट द प्लान। जो आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर देना है। इस पर्पस के लिए, प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स के कॉपरेशन की रिक्वायर्ड होती है। प्लान सबके साथ कम्युनिकेट किया जाए, सभी वर्कर्स को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि उन्हें कैसे काम करना है, तब जाके अच्छी तरीके से प्लान जो है वो क्या हो सकते हैं बेटा, इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। गेटिंग माय पॉइंट? एंड लास्ट होता है फॉलो अप। इंप्लीमेंट को प्लान करने के बाद लगातार फॉलो अप देखना पड़ता है कि हमने जो प्लान बनाए थे वो उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये जरूरी है ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो कंडीशन है, जो प्रेडिक्शन है, वो प्लान के अकॉर्डिंग फिट बैठी है या नहीं बैठी है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग सिचुएशन सही नहीं बैठी है तो हमें लगातार इमीडिएट चेंजेस करने पड़ेंगे अपने प्लान के अंदर, ताकि वो प्लान क्या हो सके बेटा, फिट बैठ सके। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था बेटा प्लानिंग का प्रोसेस, ये आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। फर्स्ट होता है बेटा क्या, हमें सेटिंग करना ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स पे काम करना है, आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, इवेल्युएट करना है, सबके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को नोट करना है, ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, देन फॉलो अप लेना है कि क्या आखिर फॉलो अप हो सकता है, जो हमने बिजनेस प्लानिंग करी है वो सही बैठी है या नहीं बैठी है। क्लियर बेटा? सो दिस इज दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं और उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज प्लानिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें आइडियाज को सेट किया जाता है, प्रेमिसेस को डेवलप किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, फॉलो अप लिया जाता है।
फिर भी कोई डाउट रह जाता है वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।